भारत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की विवादित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दावा यह किया था कि कश्मीर इस्लामाबाद की गले की नस है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और पाकिस्तान से कश्मीर से एकमात्र रिश्ता यही है कि वो भारत के अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करे। अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं जम्मू और कश्मीरी बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर हिस्सा नहीं मानते हो क्या? हर बार यूएन जैसे राष्ट्र मंचों पर कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान को आज भारत ने उसकी औकात दिखा दी और साफ कह दिया, पीओके तो वापस देना ही पड़ेगा। गीदड़ भभकी देने वाले पाक को पीओके तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नया भारत है जो कहता है वो करके दिखाता है। यूएन में पीस कीपिंग की चर्चा के दौरान पाकिस्तान ने जैसे ही कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत ने उसी के अंदाज में पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया, बेटा पीओके तो देना ही पड़ेगा। How can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. पाक जो भारत को हमेशा कमतर आंकने की कोशिश करता रहा है, भारत की ताकत जानने के बाद भी आंखें मूंद लेता है, उस पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जो हिंदू और भारत को लेकर गीदड़ भभकी दी, वो भी जरा सुन लीजिए। Others, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. विदेश मंत्रालय के बयान से साफ लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके वापस भारत का हिस्सा बनेगा, और इस बात की भविष्यवाणी सीएम योगी आदित्यनाथ कई दिनों पहले ही कर चुके हैं। याद रखना। भारत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की विवादित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दावा यह किया था कि कश्मीर इस्लामाबाद की गले की नस है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और पाकिस्तान से कश्मीर से एकमात्र रिश्ता यही है कि वो भारत के अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करे। अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं जम्मू और कश्मीरी बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर हिस्सा नहीं मानते हो क्या? हर बार यूएन जैसे राष्ट्र मंचों पर कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान को आज भारत ने उसकी औकात दिखा दी और साफ कह दिया, पीओके तो वापस देना ही पड़ेगा। गीदड़ भभकी देने वाले पाक को पीओके तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नया भारत है जो कहता है वो करके दिखाता है। यूएन में पीस कीपिंग की चर्चा के दौरान पाकिस्तान ने जैसे ही कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत ने उसी के अंदाज में पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया, बेटा पीओके तो देना ही पड़ेगा। How can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. पाक जो भारत को हमेशा कमतर आंकने की कोशिश करता रहा है, भारत की ताकत जानने के बाद भी आंखें मूंद लेता है,
उस पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जो हिंदू और भारत को लेकर गीदड़ भभकी दी, वो भी जरा सुन लीजिए। Fathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. विदेश मंत्रालय के बयान से साफ लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके वापस भारत का हिस्सा बनेगा, और इस बात की भविष्यवाणी सीएम योगी आदित्यनाथ कई दिनों पहले ही कर चुके हैं। याद रखना, भारत ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की विवादित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दावा यह किया था कि कश्मीर इस्लामाबाद की गले की नस है। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और पाकिस्तान से कश्मीर से एकमात्र रिश्ता यही है कि वो भारत के अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करे। अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं जम्मू और कश्मीरी बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर हिस्सा नहीं मानते हो क्या? हर बार यूएन जैसे राष्ट्र मंचों पर कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान को आज भारत ने उसकी औकात दिखा दी और साफ कह दिया, पीओके तो वापस देना ही पड़ेगा। गीदड़ भभकी देने वाले पाक को पीओके तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नया भारत है जो कहता है वो करके दिखाता है। यूएन में पीस कीपिंग की चर्चा के दौरान पाकिस्तान ने जैसे ही कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत ने उसी के अंदाज में पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया, बेटा पीओके तो देना ही पड़ेगा। How can anything foreign be there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. पाक जो भारत को हमेशा कमतर आंकने की कोशिश करता रहा है, भारत की ताकत जानने के बाद भी आंखें मूंद लेता है, उस पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जो हिंदू और भारत को लेकर गीदड़ भभकी दी, वो भी जरा सुन लीजिए। Fathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. विदेश मंत्रालय के बयान से साफ लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके वापस भारत का हिस्सा बनेगा, और इस बात की भविष्यवाणी सीएम योगी आदित्यनाथ कई दिनों पहले ही कर चुके हैं। याद रखना,